नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारा टेस्ट चल रहा था, UPRO या ARO की टेस्ट सीरीज चल रही थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो हमारे जो टेस्ट हुए थे वो टेस्ट हो गए थे हमारे 15 कंप्लीट, जिसमें ये हमारा 16वां टेस्ट चल रहा था। टेस्ट नंबर चल रहा था 16, जिसमें 140 क्वेश्चन थे। 140 में से हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में देखते हैं हम 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में देखते हैं हम 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसका जो लिंक है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा देखने को, इसी में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे हम। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास में 1.96% और 2.16% और 1.97% और 1.64%। कमेंट करेंगे और बताएंगे वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, वो भी बताना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार। देखिए, इसमें जनगणना से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हमारा स्पेशल जो चल रहा था, यूपी का स्पेशल चल रहा था। यूपी का विशेष चल रहा है टेस्ट, स्पेशली यूपी के लिए बनाया गया है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका 1.64। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। यदि बात करें हम 1.96 की, तो ये किसकी जनगणना के अनुसार था? ये जो था ये था 1961 की जनगणना के अनुसार था। यदि इसकी बात करें 2.16 की, तो ये कौन सी जनगणना के आधार पर था? 1991 की जनगणना के अनुसार था। और यदि बात करें 1.97 की, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें नहीं का भी ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा नहीं का ध्यान रखना है पहले, फिर बताना है कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है उसमें केरल नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए देखिए, अब जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? वो किसका है? बिहार का है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो हरियाणा में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली। न्यूनतम लिंगानुपात राज्य की बात करें, केंद्र शासित की बात नहीं करें तो न्यूनतम हरियाणा है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित है तो वो है दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि ज़्यादा से कम की तरफ को चलते हैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। यदि आरोही की बात करें, ये तो हो गया अवरोही। आरोही की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेगा। चलिए, ऑप्शन है हमारे पास में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यदि बात करें हम केरल की, केरल का लिंगानुपात कितना है? वो है 1084। यदि बात करते हैं हम तमिलनाडु की,
तो तमिलनाडु का कितना है, तमिलनाडु का है 996। यदि बात करें हम आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनका यहाँ का कितना है, तो ये है 993, 99 नहीं 93। यदि बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 991। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। सही युग्म बताने हैं, और एक तरफ हमें राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ दिया हमें शिशु लिंगानुपात। मणिपुर के सामने दिया हमें 978, मेघालय के सामने दिया हमें 948, अरुणाचल प्रदेश के सामने दिया है 935 और सिक्किम के सामने दिया है हमें 900। तो हमें सही बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। ऑप्शन है हमारे पास में 2, 4, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। तो कौन कौन से गलत हैं, देखिए यदि हम मेघालय की बात करें, मेघालय का कितना है, तो वो है 972। अरुणाचल की यदि हम बात करते हैं, अरुणाचल में है 893। यदि बात करें हम सिक्किम की, तो सिक्किम में कितना है, वो है 875, 875। तो इसमें केवल एक ही सुमेलित है जो कि मणिपुर वाला है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने देख लिया मेघालय के 972, अरुणाचल प्रदेश 893 और सिक्किम 875। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा सही है या है। फर्स्ट है, साक्षरता दर में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 8.16% की वृद्धि हुई है। और सेकंड है, साक्षर जनसंख्या में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, दोनों सही, दोनों में से कोई सही नहीं, और केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए साक्षरता दर जो है 2001 की तुलना में 2011 में 8.16% की वृद्धि हुई है, सही है। साक्षर जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन होंगे दोनों सही, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, घटते पुरुष साक्षरता वाले राज्यों के संदर्भ में, पुरुष साक्षरता वाले निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। यदि हम मिजोरम में देखें कितने प्रतिशत लोग हैं ऐसे, तो वो हैं मिजोरम में कितने हैं, 93.3% हैं। यदि बात करें हम गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में कितने हैं, 92.6% हैं। यदि बात करें त्रिपुरा, तो इसमें कितने हैं, 91.5% हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा
सही होगा इसमें? सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में बताना है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में कितना जनघनत्व है? वो है 625। पूर्वी क्षेत्र में यदि घनत्व देखें तो वो है 625। यदि हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें, उत्तरी क्षेत्र में कितना है? वो है 267। मध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य क्षेत्र में कितना है? मध्य क्षेत्र में है आपका 417। यदि बात करें हम दक्षिण की, दक्षिण में कितना है? दक्षिण में है 397, 397। यदि देखें उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद देखें तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली के बाद बात करें तो राजस्थान। यदि बात करते हैं मध्य क्षेत्र की, तो मध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? मध्य क्षेत्र में आ जाएगा उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ के बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा। यदि बात करें हम पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? यदि हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की, तो इसमें बिहार आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो कौन सा आएगा? झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद बात करें तो कौन सा आएगा? उड़ीसा आ जाएगा, ओडिशा। ओडिशा के बाद और कोई बचा? हाँ, एक और अंडमान निकोबार आ जाएगा। यदि बात करें हम दक्षिणी क्षेत्र की, दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? दक्षिणी क्षेत्र में जैसे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशतता की दृष्टि से घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, असम हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा यदि इसकी बात करें तो ये कितना है, 14.1 है असम। यदि हम असम की बात करें तो असम कितना है, 14.1%। यदि हम बात करें बिहार की तो बिहार में कितना, 11.3%। और यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ कितना है तो 10%। असम में कितना हो गया, 14.1%, बिहार में 11.3% और हिमाचल प्रदेश में 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। अब देखिए 2011 की एक तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना के अनुसार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है किस राज्य में हुई है, तो किस राज्य में हुई है, वो हुई है मेघालय में। मेघालय ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। यदि बात करें मेघालय की तो कितनी हुई है, 27.2%। और यदि बात करें बिहार की, बिहार में कितनी हुई है, 23.9%। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हुई है 22.88%, 22.88। और यदि बात करें जम्मू कश्मीर की, ये कितना है, 19.77%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन कारण दिए हैं। वर्ष 1951 से भारत ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। भारत की जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। एक सही व्याख्या करता है, ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है। एक टॉपिक इसमें से आया हुआ जनांकी के जो विभाजक का है, ये PYQ में आपका पूछा जा चुका है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। देखिए वर्ष 1951 से भारत ने अभूतपूर्व जनसंख्या में वृद्धि का अनुभव किया है, हमें वृद्धि होती गई है। और यदि बात करें भारत की, ये ऑप्शन सही है आपका। यदि बात करें हम जनांकीय इतिहास में जनांकीय विभाजक की, तो ये जो है 1951 नहीं है, ये माना जाता है 1921 को माना जाता है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। कौन सा सही होना चाहिए अब, ए सही आर गलत। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमको, ए सही आर गलत हमको मिल रहा है ऑप्शन सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया? बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मालवीय जी। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 4, 2, 3, 4, 3, 4 और 1, 2, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका, देखिए गौरीशंकर मिश्र हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी भी हैं और मालवीय जी भी हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं। बाबा रामचंद्र ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका बी राइट। यदि ये किसान सभा का गठन नहीं किया उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ के हैं ये हैं आपके महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे।
महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इन्होंने रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना जागृत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। 62 नंबर। देखिए सबसे पहले आएगा आपका, पहले नंबर पर आएगा उड़ीसा, दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र और तीसरे पे आएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन मिल जाएगा आपको बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? धार्मिक जनसंख्या दी है प्रतिशत में और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक मुस्लिम लक्षद्वीप और सर्वाधिक जैन महाराष्ट्र और सर्वाधिक बौद्ध सिक्किम। ऑप्शन है हमारे पास में 2, 4, 3, 1 और 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए सर्वाधिक हिंदू कहाँ देखने को मिलते हैं हमको? सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत में जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। सर्वाधिक हिंदू हिमाचल में, सर्वाधिक मुस्लिम लक्षद्वीप और सर्वाधिक जैन महाराष्ट्र और सर्वाधिक बौद्ध सिक्किम। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर जनसंख्या के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों कौन सा अनुक्रम सही है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम, गोवा, सिक्किम। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पाएगा आपका सिक्किम, दूसरे पाएगा मिजोरम और तीसरे पाएगा गोवा। तो आपका सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? फर्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात सिखों में दर्ज किया गया है और जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस में हुई है? हिंदुओं में हुई है। ऑप्शन है ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका, देखिए ये न्यूनतम लिंग अनुपात सिखों में दर्ज नहीं किया गया, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हिंदुओं में हुई है, ये सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है? इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है इओपोलिस, पोलिस, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। उसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इओपोलिस।
ठीक है, तो ये किसने दी थी ये अवस्थाएं? नगरीय विकास की जो अवस्था दी थी, कितनी थी ये 6 अवस्था थी, 6 अवस्था थी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 किसके द्वारा दी गई थी? मम्फोर्ड के द्वारा दी गई थी। मम्फोर्ड द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? 1938 में, 1938 में। ठीक है, पहली की बात करें तो ईओपोलिस हो जाएगा, ईओपोलिस। यदि हम बात करें दूसरे की, दूसरा हो जाएगा पोलिस। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा होगा? मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस। चौथे की बात करें, ये 3 हो गए। चौथे की बात करें क्या होगा? मेगापोलिस, मेगापोलिस। और 5वां जो होगा वो होगा टायरेनोपोलिस, और छठा जो होगा, छठी जो अवस्था है वो है नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी अवस्था दी गई हैं? 6 अवस्था दी गई हैं। 6 भी ध्यान रखना है। मम्फोर्ड ध्यान रखना है किसके द्वारा दी गई हैं, कब दी गई हैं, ये ध्यान रखना है। और इनका क्रम ध्यान रखना है, यदि क्रम में भी आ जाए तो यहाँ से ही आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से आपका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नगर के संदर्भ में अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? स्टीव स्मिथ, आंद्रे एलिकस, जीन गॉटमैन, ग्रिफिथ टेलर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका आंद्रे एलिकस। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। कब दिया गया था अमलैंड शब्द का जो प्रयोग किया गया था? यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे एलिकस ने कब किया था, तो वो किया था आपका 1914 में, 1914 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। नगरीय विकास के सिद्धांत दिए हैं एक तरफ, ये सब नगरीय विकास के सिद्धांत हैं, और इधर दिए हैं इनको प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तुत करता है वो। तो इसमें आपको बताना है एक सुमेलित नहीं है। खंड सिद्धांत मार्क जेफरसन, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन, संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत वर्गेस का है, E.W. वर्गेस, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, खंड स्तर का जो सिद्धांत है, खंड और स्तर का सिद्धांत, ये पहला ऑप्शन ये मार्क जेफरसन द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था टेलर के द्वारा। टेलर कहाँ का था? टेलर था USA का। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। यदि बात करें मार्क जेफरसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यदि हम बात करते हैं मार्क जेफरसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ शहर दिए हैं, एक तरफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रयुक्त तकनीक दी है। चलिए देख लेते हैं। राजकोट के सामने दिया है हमें मोनोलिथिक कंक्रीट, अगरतला के सामने दिया है हमें स्टील फ्रेम, चेन्नई के सामने दिया
प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम, और लखनऊ के सामने दिया हमें फ्री प्लास्टर एंड पेंट तकनीक। ऑप्शन है हमारे पास में ये, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें राइट होगा। इसमें होगा आपका, देखिए राजकोट है तो राजकोट जो है मोनोलिथिक कंक्रीट, और अगरतला स्टील फ्रेम। पहले का पहला और दूसरे का दूसरा जिसमें है लगा दीजिए। ऑप्शन मिल रहा है हमें फर्स्ट में ही, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेन्नई प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम, लखनऊ फ्री प्लास्टर एंड पेंट तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी धर्मों के तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रारंभ की गई है? प्रसाद योजना, अमृत योजना, हृदय योजना, स्वदेश दर्शन। बताइए कौन सा होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रसाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये 2015 की योजनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही हमें कथन कारण दिए हैं। क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर लोकप्रिय नहीं हो पाया है। सेकंड है, भारत सरकार और सौर कुकर के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई है। ऑप्शन है वही है हमारे पास में, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही होगा। देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर लोकप्रिय नहीं हो पाया है, और ऑप्शन सेकंड है, भारत सरकार सौर कुकर के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई है। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, कार्यक्रम चलाया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट। और ऑप्शन दिए हैं केवल 1 और 2 और 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, बात करें हम पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, 2, 3, 4। ऑप्शन हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, टाइगर टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1973 में किया गया, और इसके तहत वनों को केवल निर्जन वन प्रांतों का दर्जा दिया गया। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए, यहाँ आप अब देख लीजिएगा, टाइगर टास्क फोर्स के बारे में है, ना कि टाइगर योजना के बारे में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, टाइगर टास्क फोर्स का जो गठन है 1973 में नहीं किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। ये तो गलत है। इसके तहत वनों को केवल निर्जन वन प्रांतों का दर्जा दिया गया नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। यदि बात करें हम प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कब? 1973। इसका गठन जो किया था किसने किया था?
टाइगर टास्क फोर्स का जो गठन किया था वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था बाघों को बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। फर्स्ट है, काला हिरण भारत में मिलने वाला एकमात्र वास्तविक हिरण है। चौसिंगा विश्व का एकमात्र हिरण है जिसके 4 सींग होते हैं। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे आपका आंसर क्या आएगा, क्या होगा। इसमें होगा काला हिरण भारत में मिलने वाला एकमात्र वास्तविक हिरण है, सही है। चौसिंगा विश्व का एकमात्र हिरण है जिसके 4 सींग होते हैं। कौन सा? चौसिंगा। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं मतलब कि नेशनल पार्क दिए हैं और दूसरी तरफ हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। कैंपबेल बे के सामने दिया हमें अंडमान निकोबार, इराविकुलम के सामने दिया केरल, इंद्रावती के सामने दिया हमें छत्तीसगढ़, बांदीपुर के सामने दिया हमें कर्नाटक। ये क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, इंद्रावती को अधिकतर जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, बांदीपुर को भी जानते हैं कि अधिकतर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो यदि हम इन दो के हिसाब से लगाएं ऑप्शन, तो सी का 3rd और डी का 4th, किस में जाएंगे हम, किस ऑप्शन के साथ में? सी का 3rd इसमें है, 4 इसमें है। सी का 3rd किसी में नहीं है, इसमें है लेकिन डी का 4 नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इराविकुलम कहाँ है? केरल में है। कैंपबेल कहाँ है? कैंपबेल बे कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। यही ध्यान रखना है कि हाँ, इस पर ज़रूर ध्यान देना है, ये सही है कि सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा सही नहीं है। एक तरफ दिए नेशनल पार्क और दूसरी तरफ दिए हमें प्राणी। दाचीगाम के सामने दिया हमें हंगुल, मानस के सामने दिया हमें सुनहरा लंगूर, कान्हा के सामने दिया हमें साइबेरियन सारस और डेजर्ट के सामने दिया हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कान्हा साइबेरियन सारस नहीं है इसमें। ये हाथी से संबंधित है। हाथी मतलब बाघों को देख, जैसे कि कान्हा में हाथी पर बैठकर बाघों को देखने का अद्भुत नज़ारा मिलता है, अद्भुत अवसर मिलता है। ठीक है, किसको देखने का? बाघ को देखने का। बाघ। तो दाचीगाम की बात करें तो दाचीगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। मानस की बात करें तो असम, असम में सुनहरा लंगूर। कान्हा की बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। डेजर्ट की बात करें राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन और रेडॉन। ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1 और 3, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और ओजोन भी है, पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट भी है, लेकिन इसमें रेडॉन नहीं है प्रकाश रासायनिक स्मॉग में। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, डिक्लोफिनेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? यह मवेशियों के डेगनाला रोग की दवा है। मवेशियों का मांस खाने से गिद्धों की किडनी प्रभावित होता है। सरकार ने डिक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगा दिया है और डिक्लोफिनेक का विकल्प मिलोक्सिकेम हो सकता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। यह मवेशियों के डेगनाला रोग की दवा नहीं है। बाकी सब सही हैं। मवेशियों का मांस खाने से गिद्धों की किडनी प्रभावित हो सकती है और सरकार ने डिक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगा दिया है और डिक्लोफिनेक का विकल्प मिलोक्सिकेम हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। हर PSC वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैसों का रिसाव हुआ था? इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि हाँ कौन सा लगाना है, पता होना चाहिए, आँख मीच के लगा दीजिए। ऑप्शन ए है अमीनो होमोसिस्टीन और अमीनो मैथियोनिन और मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल कोबालमिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। और ये भी बताना है कि आपको ये घटना कब घटित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, ये भी पता होना चाहिए। इसमें कौन सा होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। और ये घटना कब घटित हुई थी यदि बात करें इसकी, तो ये घटना घटित हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। 1984 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हैं। हेलोन का उपयोग अग्निशामक पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये जीव और उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऑप्शन वही होंगे हमारे, ए आर दोनों सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे 80 नंबर पे कौन सा राइट होगा। देखिए हेलोन का जो उपयोग होता है वो अग्निशामक पदार्थों के रूप में किया जाता है, सही है। किसके रूप में किया जाता है हेलोन का उपयोग? अग्निशामक पदार्थों के रूप में, सही होगा। ये जीव और उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। क्या नहीं करते हैं? जीव और उपकरणों को क्या नहीं पहुंचाते हैं? हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? एक तरफ दिए हमें संस्थान और दूसरी तरफ हमें दिए हैं स्थान। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान नई दिल्ली और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा राइट होगा? इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान नई दिल्ली में नहीं है, कहाँ है? बरेली में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बरेली उत्तर प्रदेश, यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ हमें आंदोलन दिए हैं और दूसरी तरफ हमें संबंधित व्यक्ति दिए हैं। विश्नोई के सामने दिया है हमें वंदना शिवा। नवधान्य आंदोलन के सामने दिया है संत संभोजी। नर्मदा बचाओ के सामने दिया कल्याण सिंह रावत और मैती के सामने दिया है अनिल पटेल। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा सही होगा।
82 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई है संत संभाजी। नवधान्य के सामने है आपका वंदना शिवा। नर्मदा बचाओ के सामने अनिल पटेल और मैती के सामने दिया कल्याण सिंह रावत। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 बी का फर्स्ट। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ये इनमें भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यदि बात करें हम बिश्नोई आंदोलन की, तो ये कब शुरू हुआ था? 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 15वीं शताब्दी में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, संत संभोजी के द्वारा। चलिए नवधान्य की बात करें, ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1982 में शुरू हुआ था, 1982 में। किस पर आधारित था? वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित था। और इसमें कौन थे? वंदना शिवा थे। ठीक है, नर्मदा बचाओ देखें, नर्मदा बचाओ में कौन था? अनिल पटेल तो थे ही, एक और बात करें तो मेधा पाटेकर भी थी, मेधा पाटेकर। पाटेकर कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1989 में। मैती की बात करें, मैती कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1994 में। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत द्वारा। ये जो थी यूके, ये यूके में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पर्यावरण अधिनियम दिए हैं और वर्ष दिए हैं। इन अधिनियम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये भी। भारतीय वन अधिनियम 1951, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए भारतीय वन अधिनियम, ये 1951 नहीं है, इसका वर्ष जो है 1951 नहीं है। 1951 नहीं तो कितना है? ये है आपका 1927। ठीक है, ये नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? IUCN ने चीते को सुभेद सूची में रखा है। भारत में चीते नहीं पाए जाते थे। और सी है भारत सरकार द्वारा नामीबिया से चीता लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में चीतों का पुनर्वासित किया जा रहा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। IUCN ने चीते को सुभेद सूची में रखा है। चलिए आगे देखते हैं। 8 चीतों को पुनर्वासित किया गया था जो कूनो नेशनल पार्क में थे, नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आर्द्रभूमि दी हैं और राज्य दिए हैं। कांजली झील के सामने दिया है जम्मू कश्मीर, चंद्रताल के सामने दिया हरियाणा, दीपोर बिल के सामने दिया असम, रुद्रसागर के सामने दिया त्रिपुरा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका बी, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। देखिए सही सुमेलित बताना है तो दीपोर बिल कहाँ है? असम में है, और रुद्रसागर त्रिपुरा में है, तो ये दोनों तो आपके सही हो जाएंगे 2। यदि बात करें हम कांजली की, कांजली झील कहाँ है? कांजली झील आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ है? वो है पंजाब में। चंद्रताल की बात करें, चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए ये दोनों नहीं होंगे,
ऑप्शन हो जाएगा आपका सी और डी, यानी कि केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 2024 में अलीगढ़ के निकट की गई और इसमें 220 मेगावाट क्षमता की यूनिट स्थापित की गई है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 दोनों गलत, केवल 2 दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी? किस अलीगढ़ के निकट की गई थी, लेकिन ये 2024 में नहीं हुई है। तो ये हुई थी आपकी 1942 में। 1942 में। यदि इसके पुनरुद्धार की बात करें तो ये कब हुआ था? 1967 में, रूस की सहायता से, USSR की सहायता से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में से किसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR या रूस से की गई? परीक्षा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र, अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कब की गई थी? 1967 से 71 के बीच। 1967 से 71 के बीच। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, सहयोग से। परीक्षा की बात करें, परीक्षा ताप विद्युत केंद्र झांसी, अनपरा ए की बात करें सोनभद्र, अनपरा डी आपको बताना है कमेंट करके क्या होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। और सेकंड है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। ऑप्शन है केवल 1 दोनों गलत, केवल 2 दोनों सही। बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, परमाणु ऊर्जा का ही नहीं, तापीय ऊर्जा का भी है, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। और बचा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु ऊर्जा का केंद्र नरोरा में स्थापित है, ये सही होगा आपका। और उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा ही नहीं, यहाँ पे तापीय ऊर्जा होगा, तापीय ऊर्जा भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, आगरा। ऑप्शन है केवल 1 और 4, 2, 3, 4, 3, 4 और 1, 2, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, मुरादाबाद में भी किया जा रहा है, प्रयागराज में किया जा रहा है, आगरा में किया जा रहा है, लखनऊ में नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है मुरादाबाद, प्रयागराज और आगरा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है और यहाँ कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर में पाया जाता है। ऑप्शन है केवल 1 दोनों गलत, तो केवल 2 दोनों सही। बताएंगे कौन सा सही होगा।
देखिए ये प्रथम जो स्थान है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये है उड़ीसा का कोयला उत्पादन में। ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर में पाया जाता है, ये आपका सही है। ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह मिशन 2029 तक जारी रहेगा। इसका लक्ष्य जो है क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक वृद्धि करना है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 दोनों गलत और केवल 1। बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए क्रूज भारत मिशन जो है इसका जो यह कब तक जारी रहने वाला है, ये 2029 तक जारी रहने वाला है। और क्रूज इसका जो लक्ष्य है क्रूज पर्यटकों की सीमा 10 लाख तक वृद्धि करना है। ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है? 109, 105, 103, 107। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 105। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं और उनका दिनांक दिया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को, डाक दिवस 9 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? डेविड बेकर को, विक्टर एम्ब्रोस को, हांगकांग को और उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका हांगकांग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। तो ये किया गया था गोवा में। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, डी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल नहीं? इनमें से शामिल नहीं रीवा, अंबिकापुर, रीवा यानी कि मध्य प्रदेश, अंबिका यानी कि छत्तीसगढ़, सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, कोटा यानी कि राजस्थान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए रीवा तो है, अंबिकापुर भी है, सहारनपुर भी है। इसमें होगा आपका कोटा ही नहीं है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG से निम्नलिखित में से किन खेलों को हटा दिया गया? बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती और स्क्वैश। कमेंट करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 1 2 3, 2 4 और 1 2 3 4। देखिए बैडमिंटन को भी, हॉकी को भी, कुश्ती को भी और स्क्वैश को भी, इनको सबको हटा दिया। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर
स्थित हैं? ग्रेट निकोबार, ग्रेट अंडमान, लक्षद्वीप और उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाली, पाली, मराठी, असमिया किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 1 और 3, 1 2 3, 2 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इजी क्वेश्चन है। बंगाली भी है, पाली भी है, मराठी भी है, असमिया में है और ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक नियुक्ति व्यक्ति युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीन अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर, भारत के नवीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जम्मू कश्मीर के नवीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख अमर प्रीतम सिंह। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, परमेश शिवमणि हैं, परमेश शिवमणि। हमने क्वेश्चन कवर किए, फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे हमने 1 से लेके 50 तक। पार्ट 1 में किए थे हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे 1 से 50 तक। पार्ट 2 में हमने आपके कवर किए 51 से लेकर 100 तक। और थर्ड पार्ट में जो हम मिलेंगे तो वो मिलेंगे हम 101 से लेके 140 क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे अधिकतर, और 2 से 4 क्वेश्चन आपके करंट के मिलेंगे जो 2024 से संबंधित होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाता है देखने को वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। यूट्यूब पे आप पोस्ट पर जा कर के वहाँ पे कमेंट करिए और वहाँ पे आप क्वेश्चन डाले जाते हैं डेली के 5, वहाँ पे जवाब दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ पे दिया है। और टेलीग्राम चैनल में जो है डेली PDF डाल दिया जाए, उसका दैनिक जागरण का PDF डल जाता है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो के लिंक, बाकी अपडेट आपको वहीं मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।